उस रात अगर मैंने पीछे मुड़कर ना देखा होता तो शायद आज मैं जिंदा होता। मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर कहते हैं तुम बच गए। ये चमत्कार है, लेकिन सच ये है कुछ चीज़ें मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। साल 2021 कोरोना की दूसरी लहर के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। मैं दिल्ली के पास एक छोटे शहर में नई नौकरी के लिए शिफ्ट हुआ था। बजट कम था, इसलिए एक पुरानी सी सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट नंबर 407। बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। 4 मंजिला, हल्का पीला पेंट, जगह जगह से उखड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही अंदर जाता एक अजीब सी सीलन और ठंडक महसूस होती। पहले दिन जब मैं सामान लेकर पहुंचा तो नीचे बैठे चौकीदार ने मुझे अजीब नजरों से देखा। कौन सा फ्लैट? उसने पूछा। 407, मैंने कहा। उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ गया, फिर बोला, अच्छा ठीक है साहब। उस अच्छा में जो डर था वो मैंने तब महसूस नहीं किया। पहली रात सब सामान्य था। थकान इतनी थी कि मैं बिस्तर पर गिरते ही सो गया। लेकिन रात ठीक 17 बजे मेरी आंख खुली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा हो। पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। पंखा चल रहा था, फिर भी अजीब सी ठंड। मैंने मोबाइल उठाया तो 17 हैम दबी। धीरे धीरे थक 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 आवाज दीवार के उस पार से आ रही थी। मैंने सोचा शायद पड़ोसी होंगे, लेकिन थक थक की आवाज एक लय में थी, बिल्कुल एक जैसी दूरी पर। मैंने दीवार पर हाथ मारा, आवाज बंद हो गई। फिर वही 17। इस बार आवाज दरवाजे से आई। थक थक थक। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर धीरे से डोरबेल बजी। टिंग टोंग। मैंने दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा, कोई नहीं। गलियारा खाली, लाइट टिमटिमा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने लगा मुझे महसूस हुआ कोई मेरी पीठ के ठीक पीछे खड़ा है। मैं झटके से मुड़ा, कमरा खाली था। अगली सुबह मैं सामने वाले फ्लैट में रहने वाले बुजुर्ग अंकल से मिला। मैंने हंसते हुए कहा, अंकल रात को कोई मजाक कर रहा था क्या? उनका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें भी 217 पर आवाज आई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया 3 साल पहले इसी फ्लैट 407 में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। रात 2:17 पर उसने दरवाजा बंद करके खुद को पंखे से लटका लिया था। कहते हैं वो मरने से पहले दरवाजा पीट रही थी मदद के लिए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात 2:17 इस बार ठक ठक नहीं बल्कि रोने की आवाज, धीमी, सिसकियों भरी, मेरे कमरे के अंदर से। मैंने लाइट ऑन की, आवाज बंद। लाइट ऑफ की, फिर शुरू। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक फुसफुसाहट, दरवाजा खोलो। मेरी सांस रुक गई। दरवाजा तो खुला ही था। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और तभी मेरी नजर पंखे पर गई। पंखा बंद था, लेकिन वो धीरे धीरे घूम रहा था। अब मुझे यकीन हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अगले दिन घर के अंदर एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। तीसरी रात मैं सोने का नाटक करके लेट गया। 2:17 कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने आंखें बंद रखी। मुझे साफ महसूस हुआ कोई मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा है। ठंडी सांस मेरे चेहरे पर। मैंने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। सुबह 6 बजे तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा। जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी मेरे हाथ कांपने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा था 2:16 तक सब सामान्य। 2:17 होते ही दरवाजा अपने आप बंद हुआ। पंखा चालू हुए बिना घूमने लगा और फिर कैमरे के फ्रेम में धीरे धीरे छत से एक परछाई नीचे उतरी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर। वो मेरे बिस्तर के पास आई और झुककर मेरे कान के पास कुछ कहा। वीडियो में आवाज नहीं थी, लेकिन मेरे चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने उसी दिन फ्लैट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मकान मालिक ने कहा 1 महीना नोटिस देना पड़ेगा। मैं मजबूर था। उस रात 2:17 से पहले ही मुझे बेचैनी होने लगी। घड़ी में 2:16 हुए। मैंने आंखें बंद कर ली। 2:17 पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा। इस बार आवाज साफ थी, तुम भी चले जाओगे? जैसे सब चले गए। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो। अचानक पंखा तेजी से घूमने लगा, इतनी तेज कि उसकी आवाज गूंजने लगी। मुझे लगा कोई अदृश्य ताकत मेरी गर्दन पकड़ रही है। मैंने महसूस किया मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। जब मेरी आंख खुली मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा आपको गंभीर अस्थमा अटैक आया था, शायद घुटन की वजह से बेहोश हो गए। लेकिन मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, 4 उंगलियां और एक अंगूठा
मैंने उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया। 2 महीने बाद मुझे पता चला फ्लैट 407 फिर किराए पर चढ़ गया है। नया लड़का शिफ्ट हुआ है। 3 दिन बाद वो भी अस्पताल में मिला। समय रात 2:17। आप सोच रहे होंगे ये सब भ्रम था, हो सकता है, लेकिन आज भी जब रात के 2:17 होते हैं मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है सीसीटीवी ऐप से। कैमरा तो मैंने हटाया था, फिर भी नोटिफिकेशन में लिखा होता है मोशन डिटेक्टेड फ्लैट 407। और मैं अब उस शहर में नहीं रहता। अगर आप कभी किसी नए घर में शिफ्ट हों तो रात 2:17 पर दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हर दस्तक मेहमान की नहीं होती।